नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। इसी बीच में एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने से किसका फायदा होगा और किसका घाटा होगा, ये जानेंगे जनता से। ओवैसी आ चुके हैं और विधानसभा चुनाव करीब आ चुका है, तो क्या लग रहा है? बहराइच वाले आकर वहाँ भाषण में कई ताने दे के गए हैं वो। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, हर जात में नेता पैदा हो सकता है, तो मुसलमानों में क्या नेता नहीं पैदा हो सकता। और रहा जहाँ तक सवाल, तो समाजवादी और कांग्रेस ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया है। और असदुद्दीन ओवैसी को मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो मुसलमानों की बात उठाई है। लेकिन बुलडोजर से नहीं डरेंगे, क्या लग रहा है? बाबा डराते हैं क्या बुलडोजर से सबको? ऐसा कुछ नहीं है, बाबा नहीं डराते, अखिलेश यादव जरूर डराते हैं। और आने वाले समय में न 20% राज करेगा उत्तर प्रदेश में, न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। हिस्सेदारी की बात होगी और हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला सपा कांग्रेस की वकालत करेगा वो दलाल होगा, और जो सही मुसलमान होगा वो ओवैसी के साथ जाएगा और इस्लाम की और जो है इंसानियत की और गरीब मुसलमानों की बात करेगा। ओवैसी गठबंधन किससे करने वाले? असदुद्दीन ओवैसी का बहन कुंवारी मायावती से गठबंधन होगा। अगर 20% एससी है तो 20% मुसलमान भी है। उनकी बिरादरी तो पूरी नहीं है 20%, बाकी मुसलमान 20% एक घाट जरूर है। बीजेपी के साथ कैसे संबंध है ओवैसी के? ये तो सपा कांग्रेस वालों ने संबंधों को हवा फैलाई है कि ओवैसी बीजेपी भी टीम है। बी टीम है ना। और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी ने 2019 में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं लोकसभा में देखना चाहता हूँ, बाकी हमारे बेटा अखिलेश को सीबीआई से बचाए रखना। अब आजम खां पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, गधा चोरी, ऊँट चोरी मुकदमा कायम होगा और जेल में आज पड़े हैं। और अखिलेश यादव पर रिवर फ्रंट वगैरह घाइबे पर क्यों नहीं जाँच होती है? ये जिम्मेदारी के साथ हम कहते हैं कि आने वाले समय में मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा सपा कांग्रेस की, असदुद्दीन ओवैसी के साथ। ओके, तो असदुद्दीन ओवैसी जो है, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में आ गए हैं, तो क्या लग रहा है किस पार्टी को घाटा होगा और किस पार्टी को फायदा होगा? अधिकार है लड़ने का, अपना लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भड़काऊ बात रख रहे हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी देश की स्थिति बहुत कमजोर है। क्या भड़काऊ बात रखते हैं? अरे देख रहे हैं कि पार्टी ये खराब है, वो खराब है, क्या आप सिद्ध किए? आपने विधानसभा लोकसभा में आप हैं, क्या आपने देश के बारे में क्या आप कर रहे हैं? सरकारी विभाग निजी जा रहा है और गठबंधन की बात सामने आ रही है। गठबंधन राजनीति है, गठबंधन किसी से भी कर सकते हैं, अकेला भी लड़ सकते हैं, वो तो आज़ादी है लोगों का लड़ने का। तो क्या लगता है अगर बीएसपी के साथ गठबंधन कर दिया तो विधानसभा चुनाव में क्या फर्क आएगा? अब तो सामने जब चुनाव आएगा तो पता चलेगा। अभी तो लोग अपना अपना व्यवस्थाएं कर रहे हैं, भाषण देकर या रैली करके अपनी अपनी बात रख रहे हैं लोग समाज में, जनता में आगे। कैसे नेता है असदुद्दीन ओवैसी? अब है तो आपके सामने ही है ना, कोई कहने की क्या बात है? जितना उनका काम है, अगर सही सलामत से अगर बात रखते हैं हमारे देश के हिसाब से, संविधान का बात करते हैं, भड़काऊ बात करेंगे, स्थिति नहीं देखेंगे कि हमारे लोगों की स्थिति देश में क्या है, उस हिसाब से उनकी बात करना चाहिए। बच्चा आरोप लगा रहा है बी टीम है ओवैसी बीजेपी की। देखिए, हमने ये बता रहा हूँ, बीजेपी की बी टीम है। देखिए, नुकसान नहीं किसी का हो सकता है, वो अलग बात है, अधिकार है लड़ने का, लेकिन वो बहुत समझदारी से काम करते तो अच्छा रहता और विकास होता। अभी जिस तरह से उनका भाषण है, जमीन पर बहुत गरीब कमजोर लोग जीते हैं और उनके सनर में जीते हैं, इस हिसाब से वो जितना भी भाषण उनका है ये बिल्कुल सामाजिक और संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक वो लोकसभा में सदस्य है, इसलिए उसको उस हिसाब से करें कि हम चुनाव भी न जीते तो हमारा देश में कार्य लोग गरीब के हित में बढ़िया हो। ओवैसी की एंट्री हो चुकी है विधानसभा चुनाव में, और क्या लग रहा है गठबंधन के क्या बन रहा है? यहाँ सीन बन रहा है कुछ गठबंधन का? लोकतांत्रिक देश में किसी को भी चुनाव लड़ने का वो हक है, वो कहीं का आदमी हो चाहे चुनाव लड़ सकता है। निश्चित रूप से ओवैसी जी अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से लड़े, मगर जिस प्रकार से भाषा और मर्यादा और संस्कार को लेकर ये प्रदेश चलता है, वो चीज़ों को आलम मोहम्मद बोलेंगे बुलडोजर से नहीं डरते, तमाम ऐसे बहराइच की भाषण में कह रहे हो। नहीं, किसको निशाना साध रहे हैं? किसी को निशाना ना साधे, और देश की जनता सबको देखते, यहाँ के काम आपका जो जनमत है, आप बहुत होशियार हो चुकी है जनता, आपको देखती रहती है और आपका सही मत को देख कर ही आपको वोट करेगी। ऐसे भड़काऊ भाषण पर कोई नहीं वोट देता है। निश्चित रूप से रोजगार और तमाम मुद्दे लेकर आप बात करते तो निश्चित रूप से आपका युवा और नौजवान और चाहे तमाम कोई भी धर्म जात का वो आपके साथ रहता है। तो कैसे समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी कैसे नेता है? असदुद्दीन ओवैसी को पहले तो नहीं, मगर अब फिलहाल के दिनों में काफ़ी राष्ट्रीयता प्रेम के लेकर जाना गया। सिंदूर के मामले में कहे कि नहीं, हम पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं सपोर्ट करते, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं और हमारे देश की
मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप लड़ाई लड़िए, जंग के साथ हम आपके साथ हैं, समर्थन में। तो निश्चित रूप से तमाम लोगों का ऐसा दिल वो खुला कि नहीं, अवैसी जी अब हमारे देश के लिए और हमारे चिंतन के लिए मनन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का उनके प्रति प्रेम है, निश्चित रूप से प्रेम है। अच्छा, विपक्ष उन पे आरोप लगा रहे कि बीजेपी की बी टीम है। वैसे देखिए, विपक्ष कुछ ना कुछ वो लगाएगा, आरोप लगाएगा। क्या सोच के लगा दिया, ऐसे क्यों बोल रहा है वो? अब MOI में हाँ, जो एम है वो कहीं फिसल ना जाए। और मैं तो देख रहा था काफ़ी संख्या में लोग आए थे, जबकि उतनी बड़ी कोई वो नहीं था कि नहीं हम इस तारीख को कर रहे हैं, मगर वहाँ के जनता जब देख के लोग हैरान है कि नहीं, कहीं ना कहीं अवैसी का इस प्रदेश में गढ़ जो है काफ़ी मजबूती से लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसको देखकर लोग कह रहे हैं BC है, SC है, मगर वो अपना चुनाव लड़ेंगे, वो अपना विधायक बनेंगे, किसी के B और C नहीं होते, सब A होते। तो आगे बात करेंगे। A और B टीम कुछ ऐसा है नहीं है भाई साहब। बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी आते हैं जो कि दिग्गज नेता हैं और अपनी पार्टी का पूरा जो है परचम लहरा दिया विधानसभा चुनाव में। क्या लगता है कि किस पार्टी को लाभ होगा, किस पार्टी को घाटा होगा असदुद्दीन ओवैसी को विधानसभा चुनाव होने के बाद? 2027 में ओवैसी की यहाँ से उत्तर प्रदेश से विदाई होने वाली, समझ रहे कि नहीं? ये मतलब ये कहाँ से अचानक? ये जो है जो पार्टी का बड़ा नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम करे, जनता भी सब देखती है और समझती है। ऐसा नहीं कि जनता को लोग कहते हैं जनता तो बड़ी भोली भाली, लेकिन भोला भाला इंसान भी कभी कभी जो है। कैसा नेता है अगर बात करूँ ओवैसी की? कैसे अपने फायदे के लिए काम करना उनका यही दिनचर्या है। अपने फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए। उनको प्रोटोकॉल चाहिए, उनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उनको बड़े बड़े बंगले चाहिए, उनको गाड़ियां चाहिए। अच्छा, विपक्ष उन पे आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, इस पे कह रहा है वो सही है, एकदम सही टीम। क्यों? ऐसा तो लोग कह रहे नहीं है। बताया ना, इनको गाड़ी चाहिए, इनको बंगला चाहिए, इनको प्रोटोकॉल चाहिए, इनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उनको Z+ सिक्योरिटी चाहिए, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी चाहिए। बताइए, एक सांसद उनके पीछे इतने बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको गाड़ी बंगला सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही, उनको सुख सुविधाएं दे रही है। तो वो जो है बीजेपी की नहीं सुनेंगे तो क्या आम जनता की सुनेंगे? जनता को वो केवल भ्रम में डालने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। यही उनकी नीति है, यही उनकी नीति है। अगर वो इतने बड़े होते तो किसी गठबंधन करके लड़ते। तो आपने बोला कि ओवैसी जो है इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीतेंगे, तो बीजेपी भी तो है। नहीं, बीजेपी की भी विदाई होने वाली है। कोई नया संगठन, कोई नया दल, नया संकल्प, नया विकल्प जनता लेकर के आएगी, और बीजेपी की भी विदाई होगी और ओवैसी की भी विदाई होगी। विदाई होनी तय है। विदाई होनी। क्या लग रहा है भाई साहब? पुलिस ओवैसी जो है आ चुके हैं विधानसभा चुनाव में, मैदान में आ चुके हैं और काफी बढ़िया जो है प्रभावित किया है। अखिलेश यादव पे भी तंज कस दिया है, योगी आदित्यनाथ पे भी तंज कस दिया है। तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में किसका फायदा और किसका घाटा होगा? देखिए, ओवैसी का काम क्या है, मुद्दों से भटकाना। जैसे भाजपा अपने जो चुनाव का स्टैंड में यूज़ करती है हिंदू मुस्लिम, उसी तरह ओवैसी जो है अपने जो भाषण होता है उसमें मुस्लिम नारे, तकबीर, अल्लाह अकबर, ये सब पे वो नारा लगाते हैं। ना कि वो पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, ना ही वो किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ नारे, तकबीर, अल्लाह अकबर। इससे क्या होता है कि एक नैरेटिव बनता है। वो नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं, देखिए, भीड़ इकट्ठा करने में और वोट तब्दील कराने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो भीड़ देख के इतना घबराना नहीं चाहिए। और जो है ओवैसी एक मिली भगत के हिसाब से, जैसे कलकत्ता में जो है मिली भगत किससे? भाजपा के बी टीम के रूप में हम लोग, बी टीम के रूप में हम लोग सही है, एकदम सही, 100% फंडिंग जा रही है बिल्कुल बिना फंडिंग के। आप जो है अपना स्टेट न जिता पाएँ। कॉर्पोरेशन इलेक्शन होता है वहाँ पे, जो नगर निगम का होता है, पार्षदी का होता है, उसमें आपकी बुरी तरीके से हार हो जा रही है। आप जो जा रहे हैं बिहार, लखनऊ, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, जहाँ जहाँ मुस्लिम क्षेत्र, बहुमूल क्षेत्र है, वहाँ पे जाकर के आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं। पहले अपना घर मजबूत करिए, अपना किला मजबूत करिए, उसके बाद जो है आप कहीं जाकर के चुनाव लड़िए ना। कि अगर बी टीम आप कह रहे हैं, भाजपा की बी टीम है वो ऐसी, अब विधानसभा चुनाव आ रही है तो बीएसपी के साथ विलय कर रहे हैं, तो क्या बीएसपी भी जो है? हाँ, देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने बताया। मायावती भी भाजपा से कंप्रोमाइज़ है और वैसे भी भाजपा से कंप्रोमाइज़ है, तो ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इसमें नुकसान इंडिया गठबंधन का करेंगे, लेकिन उससे इस बार जनता समझदार है और ओवैसी और मायावती के बहकावे में नहीं आएगी। वो इंडिया गठबंधन को अपना पूर्ण समर्थन देगी और सरकार भी बनाएगी।
जनता समझदार है, जनता पढ़ी लिखी है, क्योंकि भाजपा से तरस जनता है। वो जनता अपने हक और अधिकार पहचानती है, जनता संविधान को भी पहचानती है। तो जनता इस बार जो है ना ओवैसी के घाटा बहकावे किसका होगा? घाटा देखिए, जो गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो ओवैसी और भाजपा और मायावती और भाजपा ये तीनों तिकड़ी जो है उसी गड्ढे में 2027 में गिर जाएंगे। फिर 200-400 साल तक ये लोग जो है आएंगे नहीं। चलिए, तो विधानसभा चुनाव करीब है, ओवैसी भी आ चुके हैं और तमाम पार्टियां अपना संदेश देना स्टार्ट कर दी हैं। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में ये देखना होगा कि आमने सामने असली पार्टियां कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएसपी भी बीजेपी के साथ, एआईएम भी बीजेपी के साथ, ये खबर आ रही है लोगों तक, जनता के द्वारा ही आपने भी सुना, वो खबर आ रही है। और सामने कौन विपक्ष होता है ये देखना होगा। और ऐसी ही खबर के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।